जिनको ज्वाइन करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, आज की कहानी जो है ना थाईलैंड से शुरू करते हैं। ठीक है, कल रात को आ गए हैं और रात को काफ़ी लेट पहुँचे हैं। काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी बाली से और अभी मैं आया हूँ, इस शहर का नाम है फुकेट। ठीक है, फुकेट PHUKET। ठीक है, आइलैंड है, मज़ेदार वाइब है। उनकी एक मार्केट, इस मार्केट का नाम है सोई रोमानी। ठीक है, सोई रोमानी आए हैं, वो स्टॉल है, खाने पीने का सिस्टम चल रहा है। मैंने खाना खाया है मिस्टर पैड थाई से, ज़बरदस्त खाना, VIP खाना खाया हुआ। ठीक है, अपने को भूख नहीं है, खाली चलते हैं, ये मार्केट आपको दिखाते हैं और थोड़ा घूमते फिरते हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, इस व्लॉग के अंदर इसको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे कि बाली का कंपैरिजन करेंगे थाईलैंड के साथ, थाईलैंड का कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के साथ। तो कुछ कंपैरिजन की वीडियो भी आगे आ रही हैं, उसके लिए स्टे ट्यून्ड, घबराना नहीं है। ठीक है ना। तो ये मार्केट आगे बताते हैं। जो फॉर्चूनर है ना और रीवो है गाड़ी, जो पाकिस्तान मेड है वो और थाईलैंड मेड में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। थाईलैंड वाली बहुत अच्छी है उससे हर लिहाज से। तो आपको मार्केट दिखाते हैं, साथ साथ फैक्ट्स भी बताते हैं ना हम लोग। और कहानी मज़े की, इधर अच्छे खाने चल रहे हैं यार, क्वालिटी स्टॉल्स की बहुत अच्छी है। दूर से लगता है कि ओरिजिनल है, नहीं? तो ये फुकेट ओल्ड टाउन की कुछ घर हैं, जो कि सारे घर रंग बिरंगी और अलग अलग डिज़ाइन के बने हुए हैं। बहुत मस्त कॉलोनियल आर्किटेक्चर कहते हैं इसको, अंग्रेज़ों के ज़माने के घर। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये यहाँ का सबसे खूबसूरत घर है और ये म्यूज़ियम है। अच्छा जी, तो इस वीडियो का मकसद है आपको ये बताना कि पाकिस्तानी होकर आप थाईलैंड कैसे आ सकते हो। बहुत सिंपल है। ठीक है, 3-4-5 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। सही है, स्टेटमेंट होनी चाहिए और स्टेटमेंट ऐसी कि जिसके अंदर पैसे आ रहे हो और पैसे जा रहे हो। ये नहीं कि आपने 4 लाख रुपए रखे और स्टेटमेंट हो गई, ऐसा नहीं। हर महीने 1-1 लाख रुपए डालो और मतलब हर महीने 1.5 लाख डाल लो, 50 खर्च कर लो, 50 निकाल लो, ताकि लगे कि ओरिजिनल पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, एक इस्लामाबाद में एक कंपनी का नाम है द ट्रैवल ग्लोब के नाम से। ठीक है, उनको कांटेक्ट करो, 25,000 रुपये का वीज़ा है, वो 25,000 रुपये आपसे लेंगे, खुद लगाएंगे सारा स्यापा रोला उनके गले। वैसे वीज़ा मेरे ख्याल है 15,000 रुपये का, 10,000 वो अपनी फ़ीस लेते हैं, लेकिन वो आपको बहुत वर्ल्ड क्लास सर्विस देते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन के ऊपर आपको वीज़ा आराम से घर आ जाएगा। ईजी सिस्टम है, रिलैक्स माहौल है। ये तो होगी वीज़ा की कहानी। फिर यहाँ आकर अब मैं आपको क्या बताऊँ कि आपने कंपैरिजन का मतलब ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपने इंडोनेशिया जाना है, उसका भी प्रोसेस ऑलमोस्ट यही है। उसके लिए 5 लाख रुपए तक कम से कम आपके अकाउंट में होना चाहिए। बाली जाना है, लोग बाली मेरा ख्याल है ज़्यादा ओवर रेटेड है। अगर आपको खाने का शौक़ है, अब भी सोच लो बाली नहीं जाना। ठीक है ना, दुनिया का सबसे फारिग तरीन खाना अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे मिलता है। ठीक है, थाईलैंड में खाना अच्छा है, कीमत के लिहाज से दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, थाईलैंड भी बाली भी। थाईलैंड में आपको अपने पैसे की ज़्यादा वैल्यू दिखती है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं माचा की आइसक्रीम। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, थाईलैंड के लोग ओके से हैं, ठीक है ना, लेकिन बाली के लोग बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, लोग अच्छे हैं। खाना उनका फारिग है, हमें फारिग लगता है, लेकिन उनका खाना वैसे है अच्छा नॉर्मल लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो या इंडिया से आ रहे हो, आपका खाने का टेस्ट इतना अच्छा है ना दुनिया में कि आपको डाउनग्रेड करना पड़ता है। अगर कोई यूरोप से आ रहा है ना, उसका खाना वैसे ही यूरोप का खाना थोड़ा सा नीचे लेवल का होता है, तो उनको यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। ठीक है, वहाँ का इंडोनेशिया का। लेकिन थाईलैंड का खाना चस आता है खाने का। यहाँ पे आपको सूप खाने का पीने का मज़ा आएगा।
यहाँ आपको टॉम यम सूप कहते हैं, वो बहुत मज़ेदार, उसका कोकोनट डाल के स्पाइसी से बनाते हैं। फुकेट के अंदर एक फुकेट सेंट्रल है, अगर आपको माचा पसंद है, ज़बरदस्त किस्म की माचा लाटे बबल टी उसकी बना के देते हैं, वर्ल्ड लेवल की। ये हरकतें हम लोग भी करते थे बचपन में। लो जी, कौमी तराना लग गया है, सब लोग खड़े हो गए, कोई नहीं चल रहा, एक जगह खड़े हो गए। चलो रुक गया, जिंदगी गोज ऑन। Let me live, you come on. Hands, touching hands, kissing mouth, as you live. Singing our tune, done and we stay together. हमारे यहाँ जो है बुजुर्गान दीन शाम को सोफे पे बैठ के टीवी देखते हैं। यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं शाम को ये करते हैं, ये एक्सरसाइज भी है, डांस भी है, शुगल मेला भी है। वजह इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ से अंदर जाना है और फोन नहीं छोड़ते, ही डजंट अलाउ द फोन। मेरे दरख्त के तू खाली जड़ें चेक कर, देख जड़ें ऊपर ऊपर उगी हैं। We going around again? Round, देखिए डायरेक्ट मोड़ बड़ी वाली आई है अभी। हेलो इसको बोलते हैं शेर का बच्चा ये वाला। बच्ची है देख, सांस निकल जाता है खुदा कसम। इसमें कोई क्यों नहीं आ रहा, कोई शेर का बच्चा? एक आ रहा है, कार आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं ओला। मैंने तो कर लिया ना ये, अब मेरी वीडियो कौन बनाएगा? ये है कुत्ते और लिजर्ड की लड़ाई।
कुत्ता देख पागल हो रहा है उसके ऊपर। तो इस पॉइंट को कहते हैं विंड मिल पॉइंट, और यहाँ पे आके आप ये व्यू दिखता है। थोड़ी देर में सनसेट होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सनसेट दिखेगा नहीं क्योंकि बादल आए हुए हैं। तो इसको देखना कैसे उड़ रहा है भाई, बहुत तबीयत में उड़ रहा है। हाँ हाँ जी, चलते हैं ना ज़रा, कुछ गन शन चलाते हैं। गन्स को ज़रा चेक की जाए। ओ मज़ेदार बंदूकें पड़ी हुई, RPG भी लाइव फायर्स। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे चर्च जो है जिसको कहते हैं वीड लीगल है, और ये उसके अलग अलग प्लांट है। पूरी दुकान चर्च की दुकान है, जितनी मर्जी खरीदो, जितनी मर्जी पियो, चर्च ही चर्च। पूरा प्लांट जॉनी, पूरी दुकान में सामने लगी हुई है। इश, अंदर अलग अलग स्ट्रेन पड़े हुए, आओ दिखाता हूँ। ये लो। Darling, do you have लो भाईजान, और बोलो। कितने सारे ब्रांड पड़े, बने हुए स्प्लिफ भी पड़े हुए। तो ये यहाँ की नाइट लाइफ। थोड़ा चाइल्ड फ्रेंडली नहीं। बहुत ख़ास जगह पे लेकर आया हूँ आपको आज मैं। इस जगह का नाम है बिग बुद्धा स्टैचू। जैसे कि आप देख सकते हो 45 मीटर ऊपर है और 25 मीटर विड्थ के ऊपर है, और 135 टन इसके ऊपर सीमेंट लगा हुआ है। 135 टन जी, और का मार्बल लगा हुआ है इसके ऊपर, सीमेंट नहीं मार्बल लगा हुआ है। और बहुत खूबसूरत किस्म का टेम्पल है। और ये जिस पोजीशन में आप देख रहे हो ना, इन्होंने हाथ ऐसे रखा हुआ है और अगला हाथ ऐसे रखा हुआ है, ये वो मोमेंट की तस्वीर है जब बुद्धा इनलाइटेंड हुए थे।
मतलब जब उन पे वही आई थी, दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, जब वो टिंग कनेक्ट हुए थे, तो उस मोमेंट का इस पोजीशन में बैठे हुए थे। तो ये है बुद्धा साहब पीछे, बहुत खूबसूरत जगह पे बनी हुई है, ऊपर बहुत ऊपर है ये। नीचे से आने के 15 मिनट लगते हैं मोटरसाइकिल पे, ज़रूरी आना है, पहली जगह यही। तो ये है नीचे का व्यू, यहाँ से पूरा शहर नज़र आता है, कश्तियाँ खड़ी हुई हैं, ये सारी कश्तियाँ हैं, ये पूरा शहर है नीचे। का टाइम है ना, और गर्मी सख्त है इधर इस टाइम, थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। मैं 11 बजे आ रहा हूँ, लोग रिकमेंड करते हैं 7 बजे आ जाओ, क्योंकि यहाँ सनराइज और सनसेट बहुत खूबसूरत होता है। और एक बड़ी वियर्ड चीज़ है शहर में कि चर्च जो है वो लीगल है, मतलब वीड लोग दबा के पी रहे हैं, लेकिन साथ कानून ये भी है पब्लिक में नहीं पी सकते आप, और सिर्फ मेडिसिनल पर्पस के लिए पी सकते हो। लोग ऐसे रगड़ रहे हैं, कोई आसरा नहीं करता। तो ये है बिग बुद्धा, उसके नीचे छोटा बुद्धा, ठीक है ना। और बुद्धा कोई एक बंदे का नाम नहीं है, ये एक बंदा नहीं है, ये हर वो इंसान है जो इनलाइटेंड है। अंदर चलते हैं। तो ये इनके जो हैं डिसाइपल्स हैं, और अलग अलग किस्म के पोजेज हैं। यहाँ पे अगर आप नोट करो, इन्होंने हाथ ऐसे रखे हुए हैं। हर तरह के हाथ रखने का अलग अलग मकसद है, अलग अलग मतलब है। यहाँ पे हाथ दिल पे है, बेल है, इसको बजाना चाहिए, बजाते हैं। यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। बुद्धा हमेशा ऐसे सोते थे, सीधा हाथ कान के नीचे रख के। हर पोज के अंदर अलग अलग मसले हैं, तब बताई गई है इसके अंदर। यहाँ पे भी हाथ देखो, अलग हाथ जो है ना, ज़्यादा फोकस हाथों पर है, अलग अलग स्टाइल में, डिज़ाइन में। क्योंकि ऐसा है कि इसके अंदर, हर पोज के अंदर, हर हाथों के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो किस पोजीशन में आप हाथ रखते हो मेडिटेशन करते हुए, वो फ़र्क पड़ता है उससे। तो ऊपर ही है। और फिर उसी बुद्धा के पीछे ये वाली एक पड़ी हुई है, इसके अंदर भी एक हाथ खुला है और एक साइड पे रखा हुआ है। ये वो वाला वही पोज है जो ऊपर वाली के ऊपर है। खास जब इनलाइटमेंट हुई थी, जब वही आई थी। ऐसा है कि जो आपकी ख्वाहिश है ना, वो आप पत्ते के ऊपर लिख कर ना यहाँ डाल दो, तो उम्मीद है शायद पूरी हो जाए। इम्पोर्टेंट बात है कि पीछे है टल्ली। मैं करया ना जासा, टल्ली बजा के जासा, मैं हूँ टल्ली बजा सा। बजा के जासा, मैं क्या सी टल्ली बजासा, बजाइए नहीं बजाई। अभी यही जो है ना, इसी हिल के पीछे वाला व्यू है। खूबसूरत मुल्क है नहीं? ये जानवर नज़र आया, ये छोटा टिल्लू। इसकी टांगे ज़रा चेक करना कितनी है, चल कैसे रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, थाईलैंड के लोग ओके से हैं, ठीक है ना, लेकिन बाली के लोग बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। लोग अच्छे हैं, खाना उनका फायर है,
हमें फ़ारिग लगता है, लेकिन उनका खाना वैसे है अच्छा नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो या इंडिया से आ रहे हो, आपका खाने का टेस्ट इतना अच्छा है ना दुनिया में कि आपको डाउनग्रेड करना पड़ता है। अगर कोई यूरोप से आ रहा है ना, उसका खाना वैसे ही यूरोप का खाना थोड़ा सा नीचे लेवल का होता है, तो उनको यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है, ठीक है, वहाँ का इंडोनेशिया का। लेकिन थाईलैंड का खाना चस आता है खाने का। यहाँ पे आपको सूप खाने का पीने का मज़ा आएगा। यहाँ आपको टॉम यम सूप कहते हैं, वो बहुत मज़ेदार, उसका कोकोनट डाल के स्पाइसी से बनाते हैं। फुकेट के अंदर एक फुकेट सेंट्रल है, अगर आपको माचा पसंद है, ज़बरदस्त किस्म की माचा लाटे बबल टी उसकी बना के देते हैं वर्ल्ड लेवल की। अच्छा, अगर तो आपको नेचर और सीनरी पसंद है तो आप बाली चले जाओ। मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये आंटी जो पीछे से बोल रही है ना, ये चुप नहीं हो रही है। तो बार बार कोई ना कोई अनाउंसमेंट, एयरपोर्ट पे बैठा हूँ तो जाहिर सी बात है। एनीवे, अगर आपको बीचेस पसंद है तो थाईलैंड जाओ। अगर आपको नेचर और सीनरी पसंद है, जैसे वाइल्ड लाइफ, वो टेरेसेस हैं, राइस टेरेसेस वगैरह, उसके लिए बाली इज़ अ क्लियर विनर, ठीक है। अगर आपको खाना पसंद है तो थाईलैंड आओगे। अगर अच्छे लोग पसंद है तो बाली जाओगे। कल्चर चाहिए और स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो बाली चाहिए, ठीक है। अगर आपको पहाड़ चाहिए खूबसूरत तो थाईलैंड। अगर आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा पसंद है तो बाली चले जाओ, गंदी ट्रैफिक है वहाँ पे, लेकिन थाईलैंड बेहतर है। पैसे की जो वैल्यू है वो ज़्यादा, वहाँ पर आपको अपने पैसे की ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वहाँ मिलती है, या वहाँ यहाँ दोनों एक जैसी है ऑलमोस्ट प्राइसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ज़्यादा है, रोड ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं, मुल्क ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है। वाइल्ड लाइफ अगर आपको पसंद है, जंगल, शेर, चीते, हाथी, तो थाईलैंड ऑफ कोर्स क्लियर विनर है। यहाँ पे आपको अगले वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, शेर भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। शेर के खाना भी खिलाएंगे और मगरमच्छ भी, मगरमच्छों के साथ खेलने का मुझे बहुत शौक़ है, वो आ रहा है इंशाल्लाह वीडियो में, वेट करें। और अगर आपको योगा और वेलनेस वगैरह का शौक़ है तो डेफिनेटली यहाँ नहीं आना, आपने फिर बाली जाना। अगर आपको आइलैंड हॉपिंग करनी है, बहुत सारे आइलैंड्स घूमने हैं, तो वो दोनों जगह पर घूम सकते हैं। सो अगर मुझसे पूछोगे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने 2 महीने बाली में गुजारे हैं, तो और ये मेरा तीसरी या चौथी दफ़ा मैं थाईलैंड आ रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली, अगर डिपेंड करता है क्या पसंद है आपको, आप उस लिहाज से चलो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाली कैंसिल करो और थाईलैंड आओ। तो ये था थाईलैंड और बाली का कंपैरिजन। इसके बीच में मैंने आपको फुकेट में दिखा दिया। तो यहाँ ख़त्म करते हैं। अगला व्लॉग आपको इंशाल्लाह शेर, चीते, हाथियों के साथ दिखाएंगे। और मैं जहाज़ में बैठ गया हूँ, तो चलते हैं चिंग माई।